अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं अपडेट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ गुलाबों की। जितने मेरे बहन भाई हैं इस बात को समझते हैं कि जिस चीज़ की भी मैं केयर करता हूँ, जो आप लोगों को सिखाता हूँ, उसकी पूरी आप लोगों को साथ मैं अपडेट उसकी शेयर करता हूँ। जिस तरीके मैंने गुलाब लगाए थे, गुलाबों का मैंने वादा किया था, इसकी अपडेट हर लिहाज से आपको मैं देता रहूँगा। तो आज भी समझ लें, इसकी अपडेट भी देने वाला हूँ। साथ में मैंने बताया था जो 2-3 चीज़ें मैं इसको डालूँगा, वो चीज़ों का भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और इसके अलावा जिस तरीके से गुलाब बढ़ता जाएगा, इसके साथ साथ इसकी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको मज़ीद पता चलता रहे आपकी चीज़ का इसके अंदर कौन सी कमी पेशी आ रही है, किस तरीके से फूल दे रहा है, किस तरीके का इसका रिज़ल्ट आ रहा है। इसी तरीके से हर चीज़ आप इसी तरीके से सीखते जाएंगे तो आप कारीगर सीनियर बनते जाएंगे। जिस तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसी तरीके की यही वजह होती है। जितने लोगों को भी मैंने कहता हूं, उसको ज़्यादा यही कहता हूं कि आप कंप्लीट बात सुनेंगे तो मज़ीद आपको खूब अच्छी समझ भी लग जाएगी। कोई बात आप इस तरीके की ख़ास तौर पर गुलाब के अंदर आपने मिस नहीं करनी। इसको एंड तक आप देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि इसके अंदर बात क्वालिटीदार क्या है। जो भी मैं प्रोग्राम करता हूँ ज़बरदस्त और क्वालिटी वाला होता है, समझना आपका काम है। ये गुलाब जो हैं 15 मैंने आपको कहा था, तो 15 गुलाब मौजूद जो हैं ये देख सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको चेक करवाता चलूँ। ये 2 प्लांट जो हैं ये वाले देसी हैं, और ये जो हैं ये इंग्लिश है विलायती गुलाब, जिसको आप रोज़ बोलते हैं, रोज़, ठीक है। एक ये है और ये है। इसमें से एक गुलाब भी नहीं है जो आप कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। जिस तरीके मैंने इसको आपके सामने लगाया था, जो इसका हाल था वो आपके सामने ही है, और अभी जो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है ये भी आपके सामने है। रिज़ल्ट क्या हुआ, खाद का कमाल क्या है, और जिस तरीके मैं खाद तैयार करता हूँ कमाल क्या है, आप लोगों के सामने मैं शेयर करता रहता हूँ। केमिकल खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, ना किसी को मशवरा देता हूँ। ख़ास तौर पर गुलाब जो होते हैं ये होते हैं ज़्यादातर पॉट के अंदर, जो पॉटों के अंदर होते हैं, गमले के अंदर होते हैं। इनकी रीज़न कुछ और होती है। खुली ज़मीन जो होती है उसकी रीज़न कुछ और होती है। अगर आप खुली ज़मीन में किसी ने गुलाब लगाया होता है तो उसकी रीज़न ये होती है कि उसकी वो एक तरतीब सी और लाइन बनाकर उसको लगाते हैं, खुली उसको वाटरिंग छोड़ते हैं। अगर अदरवाइज़ उसको कोई खाद वगैरह डालनी तो उसी पानी के अंदर डाल देते हैं। वो पूरा जब पानी फैल के पौधों को लगता है तो वो साथ में ही खाद का जो असर है वो भी उसको हो जाता है। तो याद रखें, जो लोग इसको ज़्यादा मार्केट के अंदर इसको केमिकल का खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करके इसको वक्ती तौर पर ग्रोथ अच्छी करवा लेना, और फूलों पर जब ये रेडी हो जाता है तो मार्केट से जब ये निकल के आता है तो नर्सरी वाले इसको फौरी तौर पर सेल करने की कोशिश क्यों करते हैं, उनको पता होता है इसको खादें वगैरह लगी हुई हैं। जब इसको पता है ये हमारे पास भी पड़ा रहेगा तो ये ज़्यादा ख़राब होगा। अक्सर आपने देखा होगा इंग्लिश गुलाब आपको ख़ास तौर पर सीज़न के बाद नर्सरियों पर बहुत कम मिलता है। उसकी वजह क्या होती है, वजह यही होती है। मैं जिस प्लांट को शुरू से एक रूटीन बनाता हूँ, उस रूटीन पर आप बरकरार रहें तो आपके गुलाब कभी ख़राब होगा ही नहीं। किसी भी नर्सरी से आप लेके आएंगे तो सेम जिस तरीके से मैं इसके साथ कर रहा हूँ या आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सेम आप उसी तरीके से कीजिए। आप बार बार लोगों के कहने पर, जो नए लोगों ने, जो भी नए हैं या पुराने हैं, जिन लोगों ने भी चैनल बनाए हैं, उनकी भी आप इसी तरीके से हर बात सुने देखें, और मेरी भी बात सुने देखें। इसका रिज़ल्ट आप लें, आपको भी मज़ा आएगा कि ठीक बात क्या है और गलत बात क्या है, कौन सी बंदा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी गलत देता है। तो आप लोगों के साथ मैंने किसी को सिखाया है, किसी से सीखा नहीं है। सीखा मैंने सिर्फ़ एक बंदे से है, जो मेरा उस्ताद है, महबूब रहमान, ठीक है। अक्सर मैं उनका ज़िक्र करता रहता हूँ। तो पूछ बचा कर तो सीखा नहीं है। इंशाल्लाह जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपको ही सिखाता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तजर्बा, ये हुनर और ये सभी कुछ जो मैंने सीखा है, ये अक्लमंदी और अकल देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इतनी अकल जो दी है इस मामलात के अंदर, ख़ास तौर पर प्लांटों के बारे में, तो ये सारी दुनिया जानती है कि कितना ज़ेन है, कितना तजर्बा है, क्या है। आपको बताऊं, तारीफ़ हमेशा अल्लाह की ज़ात की होती है, किसी की नहीं, ना मेरी ना किसी और की। तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात की है। तो ये देखें, मैंने रिज़ल्ट आपको चेक करवा दिया है। अब मैं आपको इसके साथ शेयर करूं आज मैं इसके साथ क्या करने वाला हूं। और अगर आपने भी सेम इसी तरीके से किया हुआ है तो याद रखें, आप
ये डाइसिन स्प्रे है इसके अंदर। ये थोड़ी देर के बाद जो है मैं, अगर 1.5 लीटर की बोतल है तो इसके अंदर आपने पहली दफ़ा 1 ढक्कन डालना है। 1.5 लीटर बोतल के अंदर 2 ढक्कन नहीं डालने, क्योंकि ये न्यू ब्रांचें होती हैं, कूली कूली और नाजुक नाजुक सी होती हैं। अगर आप इसको तेज़ स्प्रे अगर डाल कर देंगे तो गुलाब के ऊपर जो है ना बड़ा अटैक पड़ता है और ये ख़राबी की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊं, इसके साथ जो ये चीज़ पड़ी है, गुलेबासी के पत्ते हैं और ये पत्थर चट के पत्ते हैं। ये दोनों मिक्स कर लेने हैं छुरी के साथ। आपने अच्छे से बारीक इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने थोड़े थोड़े से जो हैं ये खुदाई करके, जैसे ये है ऐसे आपने खुदाई करनी है। ठीक है, खुदाई करके इसका हल्की सी, और इसको खुदाई का टाइम हो चुका है। खुदाई करके आप जो ये वाले पत्ते हैं गुलेबासी और पत्थर चट के पत्ते, ये साथ इसके रखने हैं और ऊपर से इसके जो है आपने लिक्विड डाल देना है। लिक्विड ये वाला जो मैं तैयार करता हूँ, इसकी आपको वजूहात शेयर कर दूँ। ये वाला जो लिक्विड है तो ये ओरिजिनल ज़बरदस्त है, ये हमेशा हमेशा के लिए इसको कायम रखेगा। ठीक है, जितना मैंने ये डाल दिया, आपने 2-3 ढक्कन इतने ये गुलाब को डालने हैं। उसके अलावा आपने इसके ऊपर आज का दिन खुदाई करके आपने यही काम करना है, वाटरिंग इसको बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, जब गुडाई होगी तो इसका जो नीचे इसके है, ये जो मट्टी है इसकी घुटन सी है वो ख़त्म हो जाती है। गुलाब जो है उसकी जो जड़ें हैं नाजुक नाजुक सी, नीचे उनको हवा पहुंचेगी। जब हवा उनको लगती है तो पौधा फ्रेश और तंदुरुस्ती के साथ खिलखिलाता हुआ जब ऊपर आता है तो इसके गुलाब का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। ये जो गुलेबासी के और पत्थर चाट के जो मैंने पीस आपको बारीक करके डाले हैं, इनके अंदर जरासीम है। पानी के साथ जब ये टच होंगे तो इसको ये ताकत और पावर देंगे। इसके साथ आपको बता दूं, जो इसके साथ अगर अच्छी तरह से आपने चेक करना है, अगर इस तरीके की जैसे ये मैंने उतारी हैं, ये वाली ये इसकी जंगली हैं ये वाली, और ये यहाँ पर ग्रोथ कर रही थी इस एरिए से। अगर इनके साथ कहीं भी है तो आपने वो फौरी तौर पर उतारना है, तो आपको बिल्कुल जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो डाइसिन स्प्रे है ये ज़्यादा नहीं, आपने हल्की हल्की सी इसके पत्तरों के ऊपर ऐसे ऐसे करके करनी है। ठीक है, और इसके ऊपर भी आपने हल्की सी कर देनी है इस तरीके से। तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप अच्छा पाएंगे और ज़बरदस्त आपका गुलाब जो होगा। और उसके साथ साथ जो भी इसकी रीज़न होगी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको भी गुलाबों की तरफ से कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो ये आज की मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।